नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग धमाकेदार सेशन स्टार्ट करेंगे और उस सेशन का नाम है हमारा समाकलन, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए दोस्तों। सेशन को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने की कोशिश करिए दोस्तों। और शेयर करने की कोशिश नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सेशन को शेयर करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा दोस्तों और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसा कि दिया है समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन दोस्तों अवकलन में हम लोग पढ़े थे, अवकलन जो हमारा टॉपिक चला था तो उसमें हम लोगों ने बहुत सी बातें सीखी दोस्तों। तो अवकलन समाकलन जो होता, अवकलन का क्या होता दोस्तों, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। समाकलन को इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है को समाकलन चिन्ह कहते हैं। समाकलन के अंदर dx का अर्थ है कि समाकलन x के सापेक्ष करना है दोस्तों। जैसे कोई फलन है f ऑफ समाकलन f ऑफ x dx, इसका मतलब हुआ कि f फलन f ऑफ x का समाकलन x के सापेक्ष हुआ, x के सापेक्ष हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की ओर चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद करेंगे दोस्तों। तो सेशन को शेयर करते हुए चलिए दोस्तों, सेशन को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए। सेशन को सभी लोगों तक शेयर करिए दोस्तों। सभी को सेशन को शेयर करिए और अधिक से अधिक संख्या जोड़ने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि ये क्लास हर एक तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। जिनको समाकलन कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो आज आपके साथ मैं वादा करता हूं दोस्तों, आज से आपको समाकलन से कभी भी डर नहीं लगेगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, जिससे कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसे नोट करते हुए चलिए दोस्तों। तो पहला नोट करना है आपको समाकलन के सूत्र। देखिए दोस्तों, समाकलन x की पावर n dx, इसका होगा दोस्तों x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहां हम लोग दोस्तों क्या करते थे अवकलन में, उसी का जस्ट उल्टा, और यहाँ कांस्टेंट वहां 0 कर देते थे दोस्तों। तो यहाँ c आपको क्या करना है, यहाँ लिख दीजिए जहां c अचल है। चलिए दोस्तों आगे की ओर, e की पावर x dx का समाकलन क्या होगा, e की पावर x प्लस c। समाकलन आएगा आपका 1/x dx क्या होगा दोस्तों, तो log ऑफ x प्लस c। आगे देखिए दोस्तों, a की पावर x dx का समाकलन क्या होगा, a की पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस c। आगे बात करते हैं दोस्तों समाकलन sin x dx। तो हम लोग साइन का कास पढ़ते थे और कास का माइनस साइन पढ़ेंगे, हम माइनस कास पढ़ेंगे, जस्ट उसी को उल्टा होता होगा दोस्तों। आगे देखिए समाकलन cos x dx, इसका क्या होगा sin x प्लस c।
समाकलन sec स्क्वायर x dx दोस्तों, इसका जो होगा tan x प्लस c, समाकलन sec x इंटू tan x dx, इसका होगा sec x प्लस c। और देखिए दोस्तों cosec स्क्वायर x dx का माइनस cot x प्लस c, cosec x इंटू cot x dx का आएगा माइनस cosec x प्लस c। और देखिए दोस्तों आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा साइन इनवर्स x प्लस c, समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा दोस्तों cos इनवर्स x प्लस c, समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस c, समाकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा cot इनवर्स x प्लस c। इतना दोस्तों नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। इतना नोट करिए आप। इतना नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलेंगे। समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx सेक इनवर्स x प्लस c होगा दोस्तों। आगे देखिए इसी का 1/, सेशन को नोट करते हुए चलिए दोस्तों। आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चला जाए। सेशन को नोट करिएगा दोस्तों, नोट करते हुए चलना है और सेशन को सभी को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सभी को सेशन शेयर करते हुए चलना है। आप लोग दोस्तों नोट करिए और सेशन को अधिक से अधिक संख्या तक शेयर करना है दोस्तों। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या को इसे शेयर करेंगे दोस्तों, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों। आपको सेशन अधिक से अधिक संख्या तक शेयर करना है और अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास जानी चाहिए, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो सके दोस्तों। जिनको समाकलन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, आज उनका ये खौफ समाप्त हो जाएगा दोस्तों, और उनके समाकलन मुट्ठियों में नाचेगा दोस्तों। अंगुलियों पर समाकलन के हम लोग फार्मूले याद करेंगे। देखिए दोस्तों, x पावर n dx का x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c e की पावर x का, जिसे चरघातांकी फलन का e की पावर x प्लस c होगा, 1/x dx का log x प्लस c होगा, a की पावर x dx a पावर x log ऑफ a प्लस c बेस c होगा दोस्तों। जहाँ c अचर है, यहाँ c सभी क्या है, अचर है, कांस्टेंट
क्योंकि अवकलन में अचर का मान 0 हो जाता था, समाकलन में अचर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा हमें जब समाकलन करेंगे। साइन एक्स का माइनस cos एक्स, वहाँ हम लोग अवकलन में क्या पढ़े थे दोस्तों कि cos एक्स का माइनस साइन, तो यहाँ साइन का माइनस हो जाएगा, cos एक्स का साइन एक्स होगा, sec स्क्वायर एक्स का tan एक्स होगा, sec एक्स इंटू tan एक्स का sec एक्स होगा, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स होगा, cosec एक्स इंटू cot एक्स का माइनस cosec एक्स होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस जी होगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx cosec और cos इनवर्स एक्स होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स होगा, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स एक्स होगा, 1/√x स्क्वायर माइनस dx sec इनवर्स एक्स होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला समाकलन माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका आएगा दोस्तों कोसेक इनवर्स x प्लस सी, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। आप लोग नोट करिए जल्दी से दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं शार्प कर रहा हूं इसे। और अब हम लोग कुछ सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और आपको ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है दोस्तों। आपको पूर्ण मनोयोग से समझना है दोस्तों, पूरा कंसंट्रेशन आपका इधर होना चाहिए। अब आप लिखना बंद करके दोस्तों इधर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, पूर्ण मनोयोग से दोस्तों, लिखना बंद करके आप इधर देखिए। चलिए हमें समाकलन करना है x की पावर 2 dx का। तो अभी देखिए दोस्तों, बार बार जब आप फार्मूले को लिखेंगे कि ये किस रूप का, जो मैंने अभी आपसे 8 से 10 12 जो भी आपको फार्मूले लिखाए, तो उसमें मैच के लिए किसके रूप में जा रहा है, तो मैंने मैच किया दोस्तों, ये इस रूप में जा रहा है। x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 प्लस c, इस रूप पर जा रहा है। तो यहाँ जो n है 2 का काम करेगा, आप करेंगे x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये जो आएगा दोस्तों आपका x की पावर 2 3/3 प्लस c, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। आपको समझ में आ रहा तो थम्स अप करिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा तो थम्स अप करिए दोस्तों, नहीं तो इसी सवाल को मैं पुनः बताऊंगा। आज हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन को। किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए दोस्तों, सभी को समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ ना आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पिन करिए दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा तो थम्स अप करिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा तो दोस्तों तो थम्स अप करते हुए चलना है। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा दोस्तों थम्स अप करते हुए चलना है। हाँ सभी को वेरी गुड। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, समाकलन 1/cos x इंटू cot x dx, इसका समाकलन कैसे करेंगे दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा त्रिकोणमिति पढ़े हैं। cos x cot x को लिख सकते हो दोस्तों, या इसी को हम लोग 1/cos x इंटू 1/cot x
dx 1/cos x जो होता है दोस्तों sec x इंटू 1/cot x tan x होता है। और ये आपका जो होगा ये फार्मूला है, अभी मैंने पढ़ा sec x इंटू tan x। आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसका फार्मूला आता है sec x इंटू tan x। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बताइए किसका फार्मूला होता है sec x इंटू tan x। हाँ सबका सही है, सभी के एक साथ आंसर आ रहा है और सभी का sec x आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सबका आंसर सही और एकदम सटीक आ रहा है, सबका आंसर सही और एकदम सटीक आ रहा है। चलिए अगला सवाल जैसे मैं ले रहा हूँ दोस्तों, b की पावर x प्लस a dx का इसका कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका समाकलन करने से पहले b की पावर x और b की पावर a, आप इसको इस तरह कुछ तोड़ लीजिए। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई संख्या गुणा में हो और उसका आधार बराबर हो तो घाते चिन्ह के अनुसार जुड़ अथवा हट जाती है। अगर समान चिन्ह होगा तो जुड़ जाएगा, विपरीत चिन्ह होगा तो हट जाएगा। तो यहाँ ये मेरा कांस्टेंट का काम कर रहा है, इसे बाहर ले लेंगे। तो b की पावर a समाकलन b की पावर x dx, और इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों, क्या होता है समाकलन a की पावर x dx का a की पावर x अपॉन log ऑफ a दोस्तों। तो इसका जो होगा b की पावर a b की पावर x अपॉन log ऑफ b, और इसी को लिख सकते हैं b की पावर a प्लस x अपॉन log ऑफ b दोस्तों, प्लस c। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट करिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका समाकलन करना है। तो जब भी दोस्तों जब नीचे पावर कम हो और ऊपर पावर अधिक हो और उसका दुगना हो, इसका दुगना ये, तो आप समझ जाइए एक ही फार्मूला लगने वाला है, और वो कौन सा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। इस तरह सवाल आप ध्यान रखिएगा, जब भी पावर ऊपर दुगनी हो नीचे वाले से, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए उसका यूज कैसे करेंगे। इस तरह सवाल में आपको बनाना पड़ेगा, एक घटा दो को एक जोड़ दो, इसको एक कोष्टक में ले लो, इसको एक कोष्टक में ले लो दोस्तों। इसकी पावर 4 कर सकते हैं आप। देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स x का होता है। अभी मैंने बताया, इसको लगाया फार्मूला a माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये इससे कट जाएगा दोस्तों, आएगा आपको एक्स स्क्वायर dx माइनस dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका होगा दोस्तों 2 प्लस 1, इसका होगा x और इसका होगा tan इनवर्स x प्लस c। इसका होगा 3/3 प्लस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों थम्स अप करिए, नहीं तो इसको मैं दोबारा समझाऊं।
आगे की ओर देखिए दोस्तों, सवाल अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल हमारा जो है अगला सवाल जो भी हमारा होगा, चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल जो होगा आपका 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस सवाल को कैसे लगाया जाए? तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह त्रिकोणमिति सवाल आएगा तो सबसे पहले इस तरह सवाल आएगा तो इसको आप आंशिक भिन्न में तोड़ने की कोशिश करिए। और आपको क्लास 10th में सर्वसम का पढ़ाया गया है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 मीटर। तो इस एक के स्थान पर मैं किसका यूज करूंगा? sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब ये जो आंशिक भिन्न का मतलब होता है ये बटे एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग आंशिक भिन्न कहते हैं। तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx प्लस है, dx अभी मत लगाइए, cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। देखिए दोस्तों, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा और यहाँ जो आएगा आपका 1/cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स और dx आएगा। 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स और 1/sin स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो sec स्क्वायर एक्स dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स। अब बताइए आप sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा और cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए sec स्क्वायर एक्स का समाकलन और cosec स्क्वायर एक्स। हाँ, सबका सही आ रहा है। tan x और इसका होगा माइनस cot x प्लस ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम चलेंगे। cos 2x अपॉन समाकलन 1 प्लस sin 2x। cos 2x अंडर रूट 1 प्लस sin 2x। इसका हमें क्या करना है दोस्तों? समाकलन करना है। इसका क्या करना है? तो समाकलन करना है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए दोस्तों कि हम लोग cos 2x को लिख क्या सकते हैं। तो आपको पता है cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। एक cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपका cos 2x का इतने सारे फार्मूले होते हैं, आपको याद होगा। चलिए, और sin 2x का भी देखिए क्या होता है। एक का तो अभी मैंने बताया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा और sin 2x का क्या होगा दोस्तों? तो 2 sin x इंटू cos x होगा। क्या होगा? 2 sin x इंटू cos x होगा। देखिए
ये आपका हो जाएगा cos 2x बराबर आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक को लिख सकते हैं आप दोस्तों, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हो, 2 साइन x इंटू cos x और dx। ठीक दोस्तों, चलिए आप देख पा रहे होंगे एक फार्मूला और इसमें लगेगा और वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होगा, आपका फार्मूला होगा cos स्क्वायर x, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो cos x माइनस साइन x, और एक कोष्टक में cos x प्लस साइन x होगा अपॉन स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर का अंडर रूट दोस्तों dx, वर्ग हटा वर्गमूल हटा दोस्तों, तो यहाँ जो आएगा cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x अपॉन इसका करेंगे तो साइन x प्लस cos x, और ये कट जाएगा दोस्तों। तो जो आपका आएगा समाकलन cos x माइनस साइन x, इसको बारी बारी से आप समाकलन करेंगे cos x dx माइनस साइन x, cos x का क्या होगा दोस्तों, साइन x माइनस साइन x का माइनस cos x प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन x प्लस cos x प्लस c। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। आप जो ये फैक्ट में फार्मूले बता रहा हूँ दोस्तों, आप भी इसी तरह बार बार लिखेंगे तो फार्मूले आपको भी याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको नहीं याद होगा, आप बार बार लिखेंगे चीज़ों तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। जितनी बार जो चीज़ें हमें लिखने से ज़्यादा याद होती दोस्तों, उतना हमें रटने से नहीं याद होता। इसलिए मेरा सजेशन है आपको कि आपको जो चीज़ें ना याद हो उसे बार बार लिखिए, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी दोस्तों। चलें तो चलेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, और अगला सवाल हमारा जो होगा sec x माइनस tan x sec x प्लस tan x dx। ये ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल आपके सामने लिख गया दोस्तों, आप लोग इसे लगाइए और इसका बताइए समाकलन क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब इस तरह सवाल लिख जाए ऊपर एक प्लस में सब चीज सेम है, बस ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस तरह सवाल जब भी आएगा तो आप एक ही चारा करिएगा, प्रमेयीकरण। कोशिश करिए हर वाले का प्रमेयीकरण करिए। इस तरह सवाल को हर वाले का प्रमेयीकरण करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x, और यहाँ करेंगे sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x और dx। यहाँ लिख दीजिए कि sec x माइनस tan x का प्रमेयीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख रहे हैं सेम चीज होल स्क्वायर, तो sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। जब आप इसे करेंगे इसका मान तो 1 होता है दोस्तों, इसका लगाइए sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x अपॉन 1 हो जाएगा
tan स्क्वायर x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप? sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x के स्थान पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस sec x इनटू tan x और dx, ये 2 हो जाएगा दोस्तों, तो 2 sec स्क्वायर x dx माइनस dx प्लस sec x इनटू tan। अब आप बारी बारी से समाकलन भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ये जोड़ने के साथ साथ इसका बारी बारी से समाकलन भी होगा। sec स्क्वायर x का tan x होता है और dx का x होगा, इसका sec x होगा दोस्तों। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। आप सेशन को ज्यादातर संख्या में शेयर करिए दोस्तों, सेशन को ज्यादातर संख्या में शेयर करिए। आप नोट कर लीजिए दोस्तों। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लोग नए धमाकेदार क्वेश्चन लेके आएंगे, तो जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज बस इतना ही। सभी को एक बार पुनः सभी को राधे राधे, श्री जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।